नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। कोलकाता, ढाका और अगरतला के बीच बस सर्विस को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने। आइए देखते हैं इन तस्वीरों को और इस बस सर्विस से क्या फायदा होगा ये भी आपको बताते हैं। यह बस सर्विस शुरू होने से कोलकाता से अगरतला के बीच की दूरी है वो करीब 1000 किलोमीटर कम हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। 1000 या 500 अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन दूरी कम हो गई है। पहले सड़क मार्ग द्वारा कोलकाता से अगरतला जाने में करीब 1650 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, 3 दिन का वक्त लगता था। लेकिन बांग्लादेश होकर यह बस जाने से यह दूरी 650 किलोमीटर तक हो जाएगी। बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि 513 किलोमीटर तक हो जाएगी। तीन दिन की जो यात्रा थी वो 14 से 16 घंटे में अब पूरी होगी। तारीफ यह है, दूरी इतनी कम हो गई, लोग एक ही बस से पूरी यात्रा कर सकेंगे। सभी पूर्वोत्तर राज्यों के चक्कर लगाने से अब मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, कोलकाता, ढाका और त्रिपुरा के बीच जो व्यवसाय है वो भी बढ़ेगा। यानी इस बस सर्विस के फायदे कितने हैं ये आप समझ सकते हैं। दोनों देशों ने हाल ही में ढाका, शिलोंग, गुवाहाटी मार्ग पर भी बस सेवा का परीक्षण किया था। वैसे आपको यह भी बताते हैं, खाली यही नहीं, एक और बस सेवा का परीक्षण किया गया था, वो था ढाका, शिलोंग, गुवाहाटी मार्ग पर। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ वहां से मौजूद है, आइए देखते हैं वो क्या कह रही हैं। बांग्लादेश के बीच ट्रेन दौड़ती थी, लेकिन अब बस दौड़ेगी और वो भी दोस्ती की। मैं इस समय हूँ प्रधानमंत्री कार्यालय में ढाका में, जहाँ से ये बस दौड़ेगी सीधा कोलकाता से ढाका और वाया ढाका जाएगी त्रिपुरा। और इस सब के बीच में अगर मैं ये कहूँ कि ये दोस्ती का नया आयाम तय करेगी। ये तीनों बसें यहाँ से जाएंगी सीधा ढाका और ढाका से आई हुई हैं ये कोलकाता से और यहाँ से जाएंगी त्रिपुरा। करीब 2000 रुपये लगेंगे और 20 घंटे लगेंगे। बहुत ही सस्ता सफर हो जाएगा उन लोगों के लिए जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब तक सिर्फ हवाई जहाज से जाना पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों बसों में कहीं भी इमिग्रेशन पे रोक नहीं होगी। पूरी तरह से सिक्योरिटी कॉर्डन में रखा जाएगा इनको। और ये पहला मौका होगा जब विदेश में कोई बस दौड़ेगी। भारत और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ते हुए, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ते हुए ये पहली बस चलेगी। और इस पूरे प्रकरण में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना, दोनों के लिए एक नया आयाम है दोस्ती का, एक नया आयाम है सक्सेस का, और उसके साथ साथ लोगों के लिए भी एक नया आयाम है याद रखने के लिए। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, ढाका, आज तक। ये जो सीधी बस सेवा है ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे पहले आज सुबह शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री बंगबंधु म्यूजियम भी पहुंचे। वहां पहुंचकर मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को नमन किया। आपके सामने जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे के तहत ढाका के बंगबंधु म्यूजियम पहुंचे। ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान पीएम शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का घर रहा है। यहीं उनकी हत्या भी हुई थी। इससे पहले पीएम राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचे थे। यहां उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका में सबसे पहले वो वॉर म्यूजियम पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये बड़ा गौर करने वाली बात है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते वक्त विजिटर्स बुक पर लिखा कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि जिन्होंने मातृभूमि के लिए जान गंवाई। एक पौधारोपण भी किया। ये मैग्नोलिया फूल का पौधा है। पेड़ को उदय पद्म नाम दिया गया है।
बांग्लादेश के साथ दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है। इसका आगाज प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत से हो जाता है। प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पहुंची और पीएम मोदी की अगवानी की। ढाका एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के उतरने से पहले फिजा में दोस्ती के रंग थे। यही भाव प्रधानमंत्री मोदी के हाव भाव में महसूस किया जा सकता था। प्रधानमंत्री के विमान से उतरने से पहले ही प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगवानी के लिए मौजूद थी। उन्होंने काफी गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से अपने लगाव को रोक नहीं पाए। शेख हसीना के साथ आई बच्ची को वो काफी देर तक दुलारते रहे। प्रधानमंत्री मोदी को राजकीय सम्मान देने के लिए ढाका एयरपोर्ट पर खास तौर पर मंच तैयार किया गया था। जहां बांग्लादेश सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर दोनों देशों के राष्ट्रीय गान भी बजाए गए। बांग्लादेश में स्वागत के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री शेख हसीना। मैं एक अच्छे दौर की उम्मीद कर रहा हूं। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में मजबूती आएगी। ढाका से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ है। मनोज्ञा, अभी आगे का क्या क्या कार्यक्रम है? जी, अब साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट होगा। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो 1974 का था, उसके बाद उसको रैटिफाई किया गया है भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी उस पर सहमति दे दी है। लिहाजा अब दोनों देशों के बीच ये समझौता हो जाएगा और जमीन का आदान प्रदान होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इंक्लूड किया गया है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि प्रोटोकॉल 2011 जो था वो भी अप्रूव हो गया है और अब उस पर भी हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके अलावा करीब 20 ऐसी संयुक्त नीतियां हैं जो बनाई जाएंगी दोनों देशों के बीच में, जिन पर डिस्कशन होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन किया जाएगा। रास्ते की जो कार्रवाई थी वो हो चुकी है। जो बस था, एक टोकन टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैंडओवर की है इनको, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को, और उसके साथ साथ तीनों बसें जो है वो अपने रास्ते पर निकल चुकी हैं। अब एक बस जाएगी शिलोंग, एक बस जाएगी त्रिपुरा और तीसरी ढाका से निकल के जाएगी पूर्वोत्तर की तरफ। और यही बताता है कि अब दोनों देशों में संपर्क किस कदर मधुर होते नजर आ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि अगले आने वाले कुछ घंटों में लगातार साइन होने वाली ट्रीटीज ये बताएंगी और जो समझौते हैं ये बताएंगे कि दोनों देश अब और भी ज्यादा करीब आ गए हैं। ये आप अच्छा बता रही हैं कि दोनों देश और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण भी है।